दो में ढेरीचक गांव के समीप पिकअप वैन और टेम्पो की टक्कर में टेम्पो सवार 2 लोग की हुई मौत, 3 घायल। दो दरिमा चौक पर अज्ञात वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की हुई मौत। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन के अंतिम दिन कई उम्मीदवारों ने निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष किया नामांकन पत्र दाखिल। वह प्रेक्षक ने किया जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। फीडबैक एवं गुणवत्ता को लेकर रिकॉर्ड किए जाएंगे नियंत्रण कक्ष में आने जाने वाले सभी कॉल। दरभंगा के सीएम कॉलेज के सभागार में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। विभिन्न विभाग के छात्र छात्राएं थे मौजूद। ईश्वर स्टेशन रेलवे ट्रैक के पास एक महिला ट्रेन से टकराकर गंभीर रूप से हुई घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने भेजा डीएमसीएच। छात्र सुविधा बहाल करने को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने एमएमटीएम कॉलेज में दिया 1 दिवसीय धरना। 6 सूत्रीय मांग पर कार्रवाई नहीं होने पर किया गया आंदोलन। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने लोकतंत्र के महात्योहार में हिस्सा लेने के लिए जिलावासियों से की अपील। में ढेरीचक गांव के समीप पिकअप वैन और टेम्पो की टक्कर में टेम्पो सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सभी मधुबनी जिला के रहीका थाना अंतर्गत नवरत्न टोल निवासी है। मृतकों में राजा यादव जिनकी उम्र 32 वर्ष एवं राम सागर यादव का पुत्र आयुष कुमार जिनकी वर्ष 10 वर्ष है। सूचना मिलते ही 112 नंबर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम तथा घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचाया। वहीं दोनों वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा जयनगर NH 527B के दरिमा चौक पर अज्ञात वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतिका दरिमा गांव निवासी जगदेव ठाकुर जिनकी वर्ष 65 वर्ष की है। सूचना मिलते ही केवटी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि सड़क पार करते समय किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 25 अप्रैल को नामांकन का अंतिम दिन था, जहां कई उम्मीदवारों ने अलग अलग पार्टियों से या फिर निर्दलीय से अपना नामांकन पत्र निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। तो वहीं सुरेंद्र दयाल सुमन सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो वहीं आफ्ताब आलम ने निर्दलीय, दुर्गानंद महावीर नायक बहुजन समाज पार्टी, संजय पासवान देश जनहित पार्टी, मोहम्मद कलाम निर्दलीय, मिथिलेश महतो निर्दलीय, भगवान ठाकुर निर्दलीय, देवनारायण गुप्ता निर्दलीय, मनोज कुमार राष्ट्रीय समाज पक्ष। इसके अलावा कई उम्मीदवारों ने अलग अलग पार्टी से अपना नामांकन पत्र निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त वह प्रेक्षक ओम प्रकाश तिवारी के द्वारा समाहरणालय परिसर अवस्थित आपदा प्रबंधन शाखा में संचालित जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने नोडल पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष को निर्देश दिया कि नियंत्रण कक्ष में आने वाले सभी कॉल को गुणवत्ता एवं फीडबैक के दृष्टिकोण से रिकॉर्ड किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत, सुझाव एवं मीडिया से संबंधित कॉल के लिए अलग अलग पंजी संधारित करते हुए उनके द्वारा बताए गए सूचना को दर्ज किया जाए। इसके बाद उन्होंने जन शिकायत कोषांग का निरीक्षण किया तथा पर्याप्त संख्या में मानव बलों की प्रतिनियुक्त करने का निर्देश नोडल पदाधिकारी को दिया।
दरभंगा के सीएम कॉलेज के सभागार में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का नेतृत्व कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अब जबकि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे कोर्सों की पढ़ाई आवश्यक है जिसकी बुनियाद पर हमारे छात्र रोजगार हासिल कर सके। उन्होंने आगे कहा कि इसकी आवश्यकता को देखते हुए कॉलेज में 4 सर्टिफिकेट कोर्सों में नामांकन प्रारंभ किया जा रहा है। उनमें डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस का सर्टिफिकेट कोर्स शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं इस मौके पर कॉलेज के विभिन्न विभागों के छात्र छात्राओं के साथ ही कॉलेज के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण मौजूद थे। गुरुवार को मब्बी थाना के अंतर्गत सीसो स्टेशन रेलवे ट्रैक के पास एक महिला ट्रेन से टकरा गई, जिस वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके इलाज के लिए उसे डीएमसीएच भेजा गया है। तो वहीं मब्बी थाना पुलिस ने कहा कि इस सूचना मिली थी और हम लोगों ने सूचना के आधार पर गंभीर रूप से घायल महिला को डीएमसीएच इलाज के लिए भेज दिया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं यह महिला कहाँ की है और कौन है, इसके बारे में पुलिस जानकारी जुटाने में लगी हुई है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के एमएमटीएम कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज के नेतृत्व में गुरुवार को एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन कॉलेज परिसर में किया गया। धरना में शामिल एमएसयू के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिश चौधरी, कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज, छात्रा अध्यक्ष तुलसी कुमारी ने कहा कि 1 महीना पूर्व 6 सूत्री मांग को लेकर कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया था, जिसमें कॉलेज में ड्रेस कोड और आई कार्ड छात्रों के लिए लागू किया गया, लेकिन महिला शौचालय, कॉमन रूम, साइबर कैफे, कैंटीन जैसी सुविधाएं पर कोई पहल नहीं किया गया, जिसके लिए आज एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन कॉलेज प्रशासन के खिलाफ किया गया। एमएसयू के छात्रों ने कहा कि यह कॉलेज इतिहास का शायद पहला छात्र आंदोलन है जिसे एमएसयू के नेतृत्व में किया गया है। उन्होंने कहा कि हम कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर कॉलेज के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी लड़ाई कॉलेज से नहीं, जो भी हमारी मांग है उसे पूरा किया जाए, नहीं तो इस आंदोलन को हम लोग उग्र रूप देने का काम करेंगे, साथ ही इस आंदोलन को विश्वविद्यालय तक ले जाने का भी काम करेंगे। ये मांगे थी जिसके हमने 6 सूत्री मांग रखी थी छात्रों के हित के लिए, जिसमें हमारी पहली मांग थी ड्रेस कोड लागू किया जाए, आई कार्ड लागू किया जाए, कॉलेज के अंदर साइबर कैफे की सुविधा दी जाए, गर्ल्स के लिए अलग से बाथरूम की सुविधा दी जाए, कॉमन रूम दिया जाए और कैंटीन की सुविधा दी जाए। ये सारी मांगे को लेकर आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। मेरा नाम इंद्र कुमार राज, एमएमटीएम कॉलेज अध्यक्ष, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। हम उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र में आपके अधिकार के लिए एकमात्र जरिया बचता है, वो है आंदोलन। हम छात्रों को वही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के कारण आज हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन पर बैठे हैं। हमारा 6 सूत्रीय मांग भी था। हमें मांग से ज़्यादा मतलब नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे मांग से ज़्यादा मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि कम से कम युवा नौजवान आंदोलन करना सीखे, 2 घंटा कहीं पर बैठना सीखे। और यही जो आंदोलन आज ये बच्चे कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले समय में एक बदलाव देखने को मिलेगा। जो भी मांग है कॉलेज से रिलेटेड छात्रों के हाथ में, उनको पूरा करवाया जाएगा। चाहे साइबर कैफे का मांग हो, कैंटीन का मांग हो, ड्रेस कोड लागू करवाया जाए, ये मांग हो, आई कार्ड लागू करवाया जाए, ये मांग हो, सभी मांगों को पूरा करवाने का काम करेंगे। अमन जी, बिल्कुल आश्वासन दिया जा रहा है। उनके द्वारा पूर्व में भी आधा मांग को पूरा किया गया है, लेकिन हम अपने सभी मांगों के प्रति संघर्षरत है। जब तक हमारा सभी मांग पूरा नहीं होगा, अगर कॉलेज उस मांग को पूरा करवाने में असफल रहता है, तो निश्चित रूप से हम इस आंदोलन को विश्वविद्यालय ले जाने का काम करेंगे और विश्वविद्यालय के समक्ष आंदोलन करके सभी मांगों को पूरा करवाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय संयोजक, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन ने दरभंगा जिला के सभी मतदाताओं से गुरुवार को अपील किया है कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दरभंगा जिला के 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तथा 24 समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुछ अंश भाग, कुशेश्वर राजस्थान एवं हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई को मतदान संपन्न होना है। सभी मतदाता 13 मई को घर से बाहर निकले और मतदान करते हुए लोकतंत्र को नई ऊर्जा प्रदान करे, देश के गौरव को आगे ले जाने में अपना योगदान दे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी जिला वासियों को दी है।
दरभंगा जिला के सभी मतदाताओं से मैं राजीव रोशन, जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा, अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। दरभंगा जिला के दरभंगा में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हायाघाट और कुशेश्वर स्थान, जिसमें 13 मई को मतदान संपन्न होना है। सभी लोग 13 मई को घर से बाहर निकलें और मतदान करते हुए लोकतंत्र को नई ऊर्जा प्रदान करें, देश के गौरव को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। साथ ही जो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जाले और केवटी विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 20 मई को निर्वाचन संपन्न होना है, मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि वो लोग भी 20 मई को घर से बाहर निकलें और अपना मतदान जरूर करें। धन्यवाद।